वेनेजुएला की राजधानी कराकास में बीते शनिवार की रात करीब 2 बजे जोरदार धमाकों से हड़कंप मच गया। ये धमाके शहर के अलग अलग हिस्सों में हो रहे थे, जिसके बाद लोग घबराहट में सड़कों पर निकल आए। कुछ ऐसे ही धमाके वेनेजुएला के ला ग्वायरा, अरागुआ और मिरांडा में भी हो रहे थे और लोग डरे सहमे हुए थे। वेनेजुएला के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद लोगों को ये समझते देर ना लगी कि जिस बात की आशंका बीते कई महीनों से जताई जा रही थी, आखिरकार वही हुआ। यानी अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला बोल दिया है। इकतीस दिसंबर की शाम से लेकर 1 जनवरी तक वेनेजुएला के लोगों ने जमकर नए साल का जश्न मनाया था। हालांकि उन्हें इसका अंदेशा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेना वेनेजुएला में इतनी भीषण बमबारी करने वाली है। अमेरिका ने यह हमले वेनेजुएला के कई सैन्य ठिकानों पर किए हैं, जिसका उद्देश्य था वेनेजुएला की सैन्य ताकत को कमजोर करना। अमेरिकी हमले के बाद राजधानी कराकस के दक्षिणी हिस्से में बिजली गुल हो गई। जिस इलाके में धमाके हुए वो एक बड़े सैन्य अड्डे के नजदीक बताया जा रहा है। कई जगहों से आसमान में धुएं के गुबार उठते भी दिखाई दिए। अमेरिकी हेलीकॉप्टर इतनी कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे कि उनकी आवाजें वेनेजुएला के लोगों को बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। दरअसल अमेरिका की तरफ से यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने तो वेनेजुएला के पास समुद्र में सैनिक, विमान और युद्धपोत तक तैनात कर रखे हैं। पिछले 4 महीने से अमेरिकी सेना ने तो वेनेजुएला की करीब 3 दर्जन नावों को तबाह कर दिया है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे भी गए हैं। इन हमलों के बारे में अमेरिका ये दावा करता है कि वे ड्रग तस्करी में शामिल थीं, जिस वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश है, जिसके पास करीब 303 बिलियन बैरल तेल है, जो सऊदी अरब और ईरान जैसे मुल्कों से भी काफी ज्यादा है। वेनेजुएला प्राकृतिक तौर पर भी काफी सुंदर और विविधतापूर्ण देश है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स वेनेजुएला की प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। हालांकि पिछले कई वर्षों से वेनेजुएला अमेरिका के साथ टकराव की वजह से पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाया रहा है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला पर राजनीतिक, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार और ड्रग तस्करी मामलों की वजह से कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके साथ ही वेनेजुएला के लाखों लोग अमेरिका पहुंच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये मानना है कि वहां से अवैध अप्रवासियों की बाढ़ के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जिम्मेदार है। निकोलस मादुरो की रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से काफी अच्छे संबंध माने जाते हैं। वेनेजुएला में चीन ने तो कई सेक्टर में भारी पैमाने पर निवेश भी किया हुआ है, तो वहीं रूस लंबे समय से वेनेजुएला की मादुरो सरकार का समर्थन करता रहा है और अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों की आलोचना भी करता रहा है। वेनेजुएला को रूस से हथियार, ट्रेनिंग और अच्छा सहयोग भी मिलता रहा है। चीन और रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है। ऐसे में दोनों देशों का वेनेजुएला में बढ़ता दखल अमेरिका को परेशान करता रहा है। इसके साथ साथ ड्रग्स तस्करी को लेकर भी अमेरिका निकोलस मादुरो सरकार पर आक्रामक रहा है। अमेरिका लंबे समय से मादुरो को ड्रग तस्करी का आरोपी बताता रहा है। साल 2020 में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने तो उन पर अमेरिका में कोकीन भेजने की साजिश का मामला भी दर्ज किया था और उन पर इनाम भी घोषित किया गया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नीतियों को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठते रहे हैं। दरअसल निकोलस मादुरो पर वेनेजुएला में लोकतंत्र को कुचलने और चुनाव में हार के बावजूद भी सेना और अपने समर्थकों के दम पर सत्ता में बने रहने का आरोप लगता रहा है। वहीं बीती रात वेनेजुएला में हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने का दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं और उन्हें अब वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। हालांकि उनके इस दावे की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। वही वेनेजुएला में अमेरिका के हमले के बाद एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, सुनिए। ये जो स्ट्राइक हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स का वेनेजुएला के ऊपर, एक अनफॉर्चुनेट स्ट्राइक है, बिकॉज एक बहुत शक्तिशाली देश, एक मजबूत देश, एक वीकर देश को सबक सिखाने के लिए स्ट्राइक कर रहा है। और जो रीजन दिया जा रहा है कि ये
नारकोटिक्स ट्रेड जो चल रहा है वेनेजुला में वो एक सिक्योरिटी कंसर्न है और जो मनरो 2.0 का डॉक्ट्रिन है उसके विरुद्ध है और इसीलिए अमेरिका को ये स्ट्राइक एक्चुअली करनी पड़ी। बट इसका असली रीजन अलग है और इसका रीजन ये है कि वेनेजुला चाइना के और करीब आ रहा था। चाइना के काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आज हैं वेनेजुला में। चाइना अपना सर्विलेंस की टेक्नोलॉजी वेनेजुला को दे रहा था। रशिया के मिलिट्री एडवाइजर्स हैं जो वेनेजुला में काम करते हैं और इसको रशिया से हथियार भी अभी रिसेंटली वेनेजुला ने लिए हैं और जो ईरान का भी इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था वेनेजुला में बिकॉज ड्रोन टेक्नोलॉजी ईरान वेनेजुला को दे रहा था। तो वेनेजुला अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा था। वो एक डायरेक्ट थ्रेट यूनाइटेड स्टेट्स को लग रहा था कि अगर इसको वेनेजुला और वो जो उसके करीब में अगर इसको यूनाइटेड स्टेट्स के करीब में अगर इसको वेनेजुला ऐसी अपनी ताकत अपना बनाएगा और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ मदुरो जो उनका प्रेसिडेंट है वो इसको इंक्लाइंड नहीं था। वो यूनाइटेड स्टेट्स से अपनी दूरियां बढ़ा रहा था और इसलिए हमने देखा कि कुछ दिन पहले 2 ऑयल टैंकर अमेरिका ने जब्त किए थे और तीसरा ऑयल टैंकर को ट्रेल किया था। तो इस तरीके की कोर्सिव एक्टिविटीज अमेरिका कोशिश कर रहा था और मदुरो को डराने की कोशिश कर रहा था पर वो डरा नहीं और इसीलिए ये स्ट्राइक हुई है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर आज जो स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं वो इंटरनेशनल जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के संदर्भ में ये एक अच्छा कदम करार नहीं दिया जा सकता और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाहिर है कि ड्रग ट्रैफिकिंग को आधार बना करके उसने ये वेनेजुएला पर हमला किया है। लेकिन जो अभी रिपोर्ट सामने आई हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को अमेरिका की फोर्सेस के द्वारा कैप्चर किया गया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है और जाहिर है कि ये जो कार्रवाई है वो एक रिजीम चेंज की कार्रवाई है, सत्ता परिवर्तन को शक्ति के साथ कराने की कार्रवाई है जो कि अमेरिका जैसी महाशक्ति अगर इस तरीके का कदम उठाती है तो ये पूरे विश्व के जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की, ह्यूमन राइट्स की और डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की दुहाइयां देता है, उसके संदर्भ में अपने तर्कों को रखता है, आखिर वो किस आधार पर अपने इस एक्शन को डिफेंड कर पाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के लिए, एक सीज फायर को कराने के लिए वो लगातार नेगोशिएशंस को पुश कर रहे हैं और वो स्वयं इस बात के दावे करते हैं कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं और वो नोबेल शांति पुरस्कार के आकांक्षी भी हैं। और ऐसे अमेरिका के द्वारा और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वेनेजुएला पर किया गया हमला, आखिर अमेरिका किस आधार पर फिर डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कर पाएगा। और यदि इसी तरीके के ट्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में महाशक्तियों के द्वारा जारी किए जाते रहे तो फिर भविष्य में जो चाइना है वो ताइवान के ऊपर भी किसी तरीके का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च करके उसे वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा और तब अमेरिका किस आधार पर उसे रोकेगा, ये भी प्रश्न है। बीते साल यानी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के कई देशों के बीच जंग को रुकवाने का बढ़ चढ़कर दावा किया था। साल 2026 की शुरुआत में ही राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद ही वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना ने हमला बोल दिया है।